हेड डालिए, डिराइव नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinite long current carrying wire, by ampere सर्किटल लॉ। किस लॉ से करेंगे हम? एम्पियर सर्किटल लॉ से। तो इस डेरिवेशन को हमें करना है। तो हमने क्या किया, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लिया, इसमें करंट फ्लो कराई हमने आई, कोई हमने पॉइंट पी लिया जिसकी डिस्टेंस यहाँ से ए है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लूप सेलेक्ट करना पड़ेगा एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग। तो उसमें एम्पियर ने क्या कहा, लूप सेलेक्ट करना है। तो करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर से बाहर ऐसे घूम रहा होगा इस वायर की चारों तरफ। तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है उसी डायरेक्शन में लूप सेलेक्ट कर लिया, ये लूप हो गया। अब इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, ठीक, बी, और इसी डायरेक्शन में डीएल होगा, एलिमेंट वेक्टर। इनकी थीटा कितना हुआ, 0। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, ये एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ये लॉ होता है। अब बी और डीएल के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो इसमें आप ओपन करेंगे तो बी डी एल cos 0 इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब आई मतलब आई इंक्लोज्ड, मतलब लूप के अंदर कितनी करंट जा रही है, इस लूप के अंदर। अब इस लूप के अंदर करंट क्या है हमारा, इस लूप के अंदर करंट आई तो है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। अब बी बाहर आ जाएगा, अब बी बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब डी एल क्या होता है, सर्कमफेरेंस। जिस पॉइंट पर आपने वायर से जितनी डिस्टेंस पे पॉइंट पे लिया है उसके लूप के अकॉर्डिंग जितना सर्कमफेरेंस आ रहा है, अब ये सर्कमफेरेंस आ रहा है तो इसका सर्कमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई ए। तो लिमिट डी एल छोटे से छोटा कितना हो सकता है इस लूप में, छोटा छोटा डीएल, बिल्कुल छोटा डीएल कितना होगा, 0 होगा। शुरुआत में डीएल कितना होगा, 0 होगा। बाद में कितना हो गया, पूरा सर्कमफेरेंस हो गया, भाई पूरा लूप सेलेक्ट हो गया। तो 0 से लिमिट लगा देंगे 2 पाई, आर ना लेके ए लेंगे क्योंकि इसका रेडियस हमने, पोजीशन हमने ए माना था, तो उसकी रेडियस उसका 2 पाई आर ना 2 पाई ए हो जाएगा। तो क्या बना, बी इंटू 2 पाई। अब देखो डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल, लिमिट लगाएंगे लोअर से अपर, म्यू नॉट इंटू आई। लिमिट लगाने तरीके क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जैसे इसमें लगाओगे तो बी इंटू आएगा 2 पाई ए माइनस 0 म्यू नॉट इंटू आई। इसको इधर ले लेते हैं, तो बी इंटू 2 पाई ए इक्वल टू आएगा म्यू नॉट आई। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ए इंटू आई। ये फॉर्मूला बना मैग्नेटिक फील्ड का। लेकिन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है, यहाँ पे 2 पाई आ रहा है, तो इस कांस्टेंट को डिस्टर्ब नहीं करो। तो हमें क्या करना है, अपनी तरफ से 2 का मल्टीप्लाई करा दिया, 2 का डिवाइड करा दिया। तो क्या बन गया ये, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए। क्या यही फॉर्मूला होता है, दिस इज फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का, ठीक है। इसको नोट कर,
तो कितना आसान हो गया देखो, एम्पियर सर्कुलर लॉ से चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है। ठीक है, अगला वीडियो लेके आएंगे किसी भी सर्कुलर रिंग की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।